आज हम 1 से 3 महीने के बच्चे की धोती बनाने वाले हैं। और जो धोती का साइज़ है, लंबाई में है 10 इंच और कमर है 14 इंच। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। 1 मीटर कपड़े में हम धोती भी बनाएंगे, ऊपर की बंडी बनाएंगे और ऊपरनी बनाएंगे हम, यानी जो दुपट्टे जैसा होता है वो, और एक बिल्कुल छोटा सा पगड़ी के जैसा हम कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने धोती के लिए कपड़ा कट करके रखा हुआ है। अब इस तरह से मैं नाप ले लेती हूँ। ये लगभग 20 इंच लेना है और इस तरह से हमें लेना है 10 इंच, क्योंकि 10 इंच हमारी लंबाई है तो 10 इंच से पाव इंच मैंने ज़्यादा लिया हुआ है। और ये इसलिए लिया है मैंने क्योंकि ये फोल्ड होगा तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये बॉर्डर है, बॉर्डर हम लगाने वाले हैं और इस बॉर्डर को मैंने इतना ये कट कर लिया है इसमें लगाने के लिए, क्योंकि ये बॉर्डर काफ़ी चौड़ा है। अभी इतना बॉर्डर मैंने कट कर लिया है और अब इसे उल्टा कर लेना है, यानी इस पर जो बूटियाँ हैं ये इस तरह होनी चाहिए और ये बॉर्डर वाला भाग भी हमें उल्टा रखना है। उल्टे पर बॉर्डर भी हमने उल्टा ही रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इस तरह हमें इसे पलटा लेना है ऊपर की ओर और यहाँ से इतना कपड़ा बचा रहे इस तरह से ये रहेगा और यहाँ पे भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसमें एक में लगा के रखी हुई है, यानी यहाँ से बिल्कुल बारीक ये गोट के जैसा आ जाएगा और यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल बारीक टाका लेकर सिलाई लगा ली है और पीछे वाला भाग ये है। इस तरह से हमें 2 पल्ले में कर लेना है। 3 पल्ले हमने कट किए हुए हैं, एक ये और एक ये, तीनों बिल्कुल बराबर हैं। एक भाग को मैं साइड में रख देती हूँ, इसमें हम बंडी बनाएंगे ऊपर की, यानी छोटा सा कुर्ता स्लीवलेस, और इन 2 भाग में हमें लेस लगा लेनी है। अब जो एक भाग था इसे हमने ऐसे ही रख दिया, केवल 2 भागों में हमने बॉर्डर लगा ली है। अब एक बॉर्डर हमें सीधी रखनी है और इस पर ये दूसरा वाला भाग इस तरह से रख देना है कि बॉर्डर ये उल्टी हो जाए। अब इसके बाद हमें यहाँ से नाप लेना है जो हमारा कमर का नाप है। फुल साइज़ में या थोड़े बड़े बच्चों में 1 साल का भी बच्चा हो तो सीट घेर का नाप लेना चाहिए, कमर का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा 1 महीने का है इसलिए यहाँ पे कमर का नाप लिया हुआ है। तो कमर का नाप है 14 इंच, तो इसका आधा हमें लेना है। आधा क्यों? क्योंकि आधा आधा 2 भागों में हमें बांट लेना है, क्योंकि ये 2 पल्ले हैं तो 2 भागों में मैंने इसे बांट लिया तो 7-7 इंच आ रहा है। तो यहाँ से मैंने नाप लिया 7 इंच और इसमें 2.5 इंच और मिला लेना है, 1 2 और आधा और, यानी 2.5 इंच और मिला लिया। 7 इंच में हमने ये 2.5 इंच मिला लिया। अब यहाँ से मैं नाप ले रही हूँ 5 इंच। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके बाद यहाँ से 1 इंच इस तरह से और फिर से एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है 5 इंच की। इसके बाद इन दोनों भागों को मैंने मिला लिया, बिल्कुल बीच वाला भाग में मैंने निशान लगाया और इस तरह से इसे शेप दे देनी है और ये वाला भाग इस तरह से कट करके हमें निकाल लेना है। अब ये वाला भाग यहाँ से हमें 2 इंच कॉर्नर से 2 इंच पर निशान लगाना है। 2.5 इंच पर भी लिया जा सकता है इस तरह, मैं 2.5 इंच पर लगा लेती हूँ, 2.5 इंच, क्योंकि गोलाई अच्छी तरह से आनी चाहिए। गोलाई अच्छी तरह से आए तो धोती अच्छी बनती है। अब इस भाग को भी कट कर लेना है। ये वाला भाग भी हमने कट कर लिया है और ये भाग भी कट कर लिया है। अब ये भाग हमने 5 इंच क्यों लिया? क्योंकि जो सीट घेर होता है उसे हमें 3 भागों में बांट लेना होता है बराबर बराबर, और जो एक भाग होता है उसी का हमें यदि ये वाला नाप लेना है। यदि मान लिया जाए कि यहाँ पे सीट घेर है 30 इंच, यहाँ पे कमर का नाप है लेकिन हमें सीट घेर का ही लेना चाहिए, सीट घेर हो 30 इंच, तो 3 भागों में हमें बांट लेना है। तो यहाँ पे हमें 10 इंच लेना है। यहाँ पे 2 इंच और एक्स्ट्रा कब लेते हैं हम? जब नेफा पट्टी हम अंदर से लगाते हैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए, छोटे बच्चों में और बड़ों में भी। लेकिन यहाँ पे मैं नेफा ऊपर से लगा रही हूँ, है ना, इसलिए ये इतना काफ़ी है। अब ये 2 पल्ले हो गए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हमें नाप ले लेना है। ये जितना हो रहा है, वैसे तो ये 5 इंच था लेकिन आधा इंच बढ़ जाता है इस तरह गोलाई में आते आते, तो 5.5 इंच का हमें ये भाग भी चुन्नट लेकर कर लेना है और इसी तरह से ये वाला भाग भी 5.5 इंच का हमें चुन्नट लेकर कर लेना है। अब ये दोनों भागों में हमने चिमटियाँ लगा ली है। अब हमें इस तरह से इसे रख लेना है, बॉर्डर वाला भाग हमारी ओर है और चिमटियों के बाजू में चिमटी आ जाए इस तरह से। अब जो हमारा सीधा वाला हाथ है उसका ये वाला आसन, गोलाई की ओर वाला, ये वाला नहीं लेना है, ये वाला
इसे उठाकर इस वाले पर यहाँ पे रख देना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेने के बाद इसी का ये चिमटी वाला भाग, इसे बस यूँ घुमाते हुए इसी भाग पर रख देना है यूँ, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के इसे भी जोड़ लेना है। अब ये सिलाई हमने लगा ली है और ज़िगज़ैग भी कर लिया है। अब ये वाला भाग, इस भाग को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेने के बाद अब इसे पलटा लेना है यूँ। पलटाने के बाद अब ये वाला भाग, ये इतना बचा हुआ है और ये भाग, इसे हमें यूँ फोल्ड करना है और इसके बाद ये कमर वाला भाग और ये कमर वाला भाग, इसे यूँ अंदर लेते हुए इस तरह से यहाँ तक हमें सिलाई लगाकर आपस में जोड़ लेना है। अभी इस तरह से हमने रेडी कर लिया है और ये पूरा कमर का घेर रेडी हो गया है। ये पीछे वाला हिस्सा जो प्लेन है और ये वाला हिस्सा सामने वाला, इसमें यहाँ भी चुन्नटे हैं और यहाँ भी चुन्नटे हैं। अब ये इस तरह से यहाँ एक बॉर्डर है और एक बॉर्डर ये पीछे की ओर लटक रही है। तो अब हमें ये जितनी चौड़ी बॉर्डर है, यहाँ पे मेरी बॉर्डर की जो चौड़ाई है ये 2.5 इंच है, 2.5 इंच। इस तरह से हमें लेना है, प्लीट बनानी है। अब इस बॉर्डर का बिल्कुल बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग, ये इस तरह से बिल्कुल बीच में आना चाहिए, बॉर्डर के बीच में, और इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। और इसी तरह से इस पीछे वाले भाग में भी हमें इसी तरह से प्लीट लेकर फिक्स कर लेना है। दोनों ओर से इस तरह से हमने ये बॉर्डर को जोड़ लिया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब इसके बाद 2.5 इंच, 2.5 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ली हुई है। इस तरह से 2.5 इंच से भी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है ये, और ये लंबी कितनी है, डबल है। और इस तरह से इस पर मैं रखूँ ये सिलाई से लेकर, तो ये अब बराबर आ रही है। तो इतनी लंबी मैंने पट्टी ली है, इससे 2 इंच मैंने लंबी ली थी, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने फ़ोल्ड किया, यहाँ पे भी 2 बार फ़ोल्ड करके सिलाई लगाई और यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से रखना है हमें यूँ, और फिर यहाँ पे हमें रख कर पूरे कमर में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना है और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेनी है। पट्टी लगाने के बाद अब ये 15 इंच लंबी मैंने इलास्टिक ले ली है और अब इसमें से हमें इलास्टिक पिरो लेनी है। इलास्टिक पिरो ली है मैंने और इसमें गांठ लगा ली है। अब गांठ को इसमें अंदर डाल देना चाहिए ताकि ये बुरी भी दिखाई ना दे और बच्चे को चुभे भी नहीं। यदि आप चाहें तो हाथ से टाँके भी लगाए जा सकते हैं इलास्टिक में। अभी मैंने अंदर डाल दी है। वैसे तो इस धोती को कैसे भी पहना जा सकता है, इस तरह या इस तरह। कुछ लोग इसे सामने वाला भाग समझते हैं और कुछ लोग इसे सामने वाला भाग समझते हैं। धोती के ही नाप का जो हमने एक और पार्ट कट करके रखा हुआ था, अब ये हमें ले लेना है। इसे मैंने उल्टा रख लिया है, बूटियाँ ये उल्टी हैं, इस ओर से सीधी हैं। अब यहाँ से हमें कपड़ा फोल्ड करना है 3.5 इंच, 3.5 इंच, 3.5 इंच मैंने फोल्ड कर लिया है। और अब इस तरह हमें नाप लेना है 3 इंच। अब टेप को यहीं पर पकड़ के रखना है और इस भाग को यहाँ तक फोल्ड कर देना है, इस कपड़े के ऊपर 0.5 इंच। इस तरह से ये आ गया, यानी ये 0.5 इंच ऊपर की ओर आ गया। और अब यहाँ पे हमें कुछ पिन लगा लेनी है ताकि ये कपड़ा हिले नहीं। 3 पिन मैंने लगा ली है। अब इसके बाद इसे हमें यूँ फोल्ड कर देना है, ये इस तरह से है। और ये बीच वाला फोल्डिंग वाला भाग ये डबल भाग है ना, ये सिंगल भाग है। अब यहाँ से हमें नाप लेना है इस तरह से 1.5 इंच, 1.5 इंच। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा लिया जा सकता है, 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ले रही हूँ। मार्किंग कर ली है मैंने और इस तरह से नाप लेना है 1/2 इंच, 0.5 इंच केवल। और इस तरह से मैंने इसे शेप दे दी है। यहाँ से नाप लेना है हमें 4 इंच, जिस ओर से 2 पल्ले हैं, 4 इंच निशान लगा लिया। और यहाँ से हमने नाप लिया 1/2 इंच, 0.5 इंच, और इस तरह से मार्किंग कर ली हमने। अब इन दोनों भागों को कट कर लेना है। कट करने के बाद अब इसे खोल लेना है और ये सामने वाला पल्ला, अब यहाँ से हमें फिर से नाप लेना है कंधे से। यहाँ से कंधे से हमने नाप लिया और ये हमने 3.5 इंच पर मार्किंग कर ली, 3.5 इंच पर बिल्कुल ऊपर से हमें नाप लेना है और 3.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है।
और इस भाग से इस भाग को मिला लेना है। तो इस तरह हमें टेप रखनी है यूँ, लेकिन इस तरह हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी। निशान यहाँ से दोनों मिल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बीच में यहाँ पे निशान लगाना है हमें, और फिर इस तरह इसे गोलाई दे देनी है। और अब पिनों को निकाल लेना है और इस भाग को कट कर लेना है। अब इस भाग को हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद इसे यूँ रख लेना है कि ये कपड़ा सीधा है, बूटियाँ वगैरह भी सीधी हैं। अब ये वाले जो 2 भाग हैं, ये बाही वाले भाग हैं, इसे हमें यूँ फोल्ड कर लेना है, सिलाई लगानी है, यूँ फोल्ड कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। और अब इस तरह का बॉर्डर कट करने के बाद ये जो छोटा वाला बॉर्डर बचा हुआ था, इसमें जो किनार वाला भाग है, ये इस तरह से इस कट की ओर रहना चाहिए। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमें इसे सिलाई लगाकर जोड़ लेना है, और इसी तरह से कट करने के बाद यहाँ से भी यहाँ तक सिलाई लगा के इसे जोड़ लेना है। अब ये इस तरह से हमने पट्टियाँ लगा ली हैं। एक पट्टी हमने यहाँ पे भी लगा ली है, क्योंकि पीछे वाला भाग काफ़ी प्लेन दिखाई दे रहा था, इसलिए पट्टी हमने यहाँ पे भी लगा ली है। अब यहाँ से फोल्डिंग में थोड़ा सा भाग ये गैप रह जाता है, तो हमने इस तरह से लगाई है कि ये किनार वाला भाग इस तरह से आ गया है, थोड़ा सा क्रॉस में हमने इसे ले लिया है ताकि गैप ना दिखे बीच में। अब ये छोटा वाला भाग, एक और बड़ा वाला भाग है और एक और ये छोटा वाला भाग है। अब इस छोटे वाले भाग में हमने 2 पट्टियाँ लगाने के लिए कट की हैं। एक पट्टी अब हमें लेनी है, इस तरह मैंने फोल्ड की, ये लगभग 2.5 इंच चौड़ी है, और इसे इस तरह से यहाँ पे रख के सिलाई लगानी है। तो इसे ऊपर से भी हमें थोड़ा सा फोल्ड कर देना है यूँ, और नीचे से भी थोड़ा सा फोल्ड कर देना है यूँ। और इस पट्टी को नाप लेना है कि इसके बराबर की है या नहीं, इससे थोड़ी छोटी ही होनी चाहिए, तो हमें थोड़ा सा और फोल्ड कर लेना है इसे यहाँ तक यूँ। और अब मैं एक बार फिर से इसे नाप लेती हूँ। हाँ, अब ये बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक इसे सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसके ऊपर ही ये वाली पट्टी रख लेनी है हमें, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। और ये छोटा सा गला जो कट है, यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है, और कॉर्नर के भाग का भी ये कपड़ा क्रॉस में इस तरह से कट कर लिया है। अब इसे हमें पीछे की ओर पूरा पलटा देना है, यानी ये पट्टी इस तरह से आ जाएगी। और फिर यदि आप चाहें तो ये हमने चौड़ी ही ली हुई है, एक सिलाई यहाँ पे लगा लें ताकि ये इसी तरह से बैठी रहे। अब ये जो गले वाला भाग था, इसमें जो कोना निकल रहा था, इसे हमने गोलाई में ले लिया है, और इस भाग को अब पीछे की ओर पलटा देना है। और अब इसे यूँ रखने के बाद ये इस तरह से शेप में दिखाई देगा। और अब जो ये वाला भाग है, यहाँ से हमें गले को इस तरह सीधे और फोल्ड कर लेना है, और इस पट्टी को भी फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर हमने जिस तरह से बॉर्डर लगाई है उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक लगा लेनी है। अब यहाँ हमने बॉर्डर लगा ली है, और इस भाग में मैंने थोड़ी थोड़ी चिमटियाँ लगा ली हैं ताकि ये गोलाई आ सके। इतनी ही लंबी मैंने बॉर्डर ली है जितना लंबा ये भाग है। इस तरह मैंने बॉर्डर को पलटा लिया, इस पर इसे सीधा रखना है, सिलाई लगा लेनी है, और फिर बॉर्डर को पलटकर ऊपर की ओर करके थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इस भाग को भी फोल्ड कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे भाग में भी सिलाई लगानी है। अब ये नीचे की ओर इस तरह से हमने बॉर्डर लगा ली है, और अब ये वाला जो भाग है, यहाँ पर इस तरह से मैंने ये 2 लटकन बना कर रखे हैं। और यदि इसकी डोरी की लंबाई की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक डोरी की लंबाई है 7.5 इंच, यानी टोटल मैंने 8 इंच ली हुई थी। इसके अंदर भी कुछ भाग गया है। इस तरह से लेकर यूँ एक के ऊपर एक रख लेना है, और यहाँ किनार पर इसे हमें टाका लेकर जोड़ लेना है, यानी ये वाला भाग इस तरह से आएगा तो ये इस तरह से दिखेगा। या फिर यदि आप चाहें तो इसके ऊपर भी इसे जोड़ा जा सकता है, यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से 2 हमें जोड़ लेना है। अब ये लटकन हमने जोड़ लिए हैं। इसके बाद इसे फोल्ड कर देना है, और इन कंधे वाले भागों में भी सिलाई लगा लेनी है। इससे पहले ये जो पीछे वाला गला है, यहाँ पर हमें पाइपिंग कर लेनी है, क्योंकि इसे हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। सिलाई लगाने के बाद इस पर हमने कॉटन की पट्टी भी लगा ली है, ताकि जो बॉर्डर वाला भाग है ये बच्चे को यहाँ से चुभे नहीं। अब इसे सीधा कर लेना है। अब ये 28 इंच लंबा, 28 इंच लंबा मैंने पट्टा ले लिया है ऑरेंज रंग का, और यदि इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये 5 इंच चौड़ा है। और जितनी चौड़ी ये बॉर्डर है उतना ही चौड़ा मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है, एक और कपड़ा जोड़ लिया और एक और बॉर्डर जोड़ ली। यहाँ से सिलाई लगाकर हमने दोनों को जोड़ लिया। इसके बाद इसे हमने इस तरह रखा
कि ये बॉर्डर आधे में आ जाए और आधे में ये भाग आ जाए। अब इसके बाद इसे पलटा लेना है। अब इसे पलटा लिया है। पलटाने के बाद अब इसे इस तरह रखा जाए या इस तरह रखा जाए, दोनों ओर से बॉर्डर भी दिखाई देगी और दोनों ओर से ऑरेंज कलर भी दिखाई देगा। अब ये वाला भाग जो खुला हुआ है इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा के इसे बंद कर लेना है। अब इसमें हमने यहाँ से भी सिलाई लगा ली है, एक यहाँ से भी सिलाई लगा ली है और यहाँ दोनों ओर से तो सिलाई है ही और ये ऊपर नहीं तैयार है। पगड़ी बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है, इस तरह से यदि नाप लिया जाए तो ये लगभग 20 इंच का है। 20 इंच में थोड़ा बहुत कम है। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये लगभग 6 इंच का है ये। और ये जो एक कोना है ये मैंने 2.5 इंच कट कर लिया है। इस तरह से ये नाप लिया जाए तो ये 2.5 इंच 2.5 इंच इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है, यानी ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमें ये वाला जो भाग है यहाँ पर बॉर्डर लगा लेनी है एक और। अब यहाँ पर सिलाई लगा के हमने बॉर्डर को जोड़ लिया है। अब इसे इस तरह रख लिया मैंने। ये वाला कपड़ा सीधा है और ये वाला कपड़ा उल्टा है। तो अब बिल्कुल बीचों बीच में मैंने 3.5 इंच लंबी इलास्टिक ले ली है और इस तरह से खींचते हुए इसे यहाँ पर लगा लेना है, यानी ये छोटा हो जाएगा भाग। और इसके बाद बॉर्डर को हमें इसके ऊपर रखते हुए इस तरह सिलाई लगा के जोड़ लेना है। अब यहाँ बॉर्डर लगा ली हमने, इसके बाद ऊपर भी बॉर्डर लगा ली। ऊपर पीछे की ओर से बॉर्डर लगा के आगे की ओर पलटा ली, जिस तरह हमने नीचे की ओर की थी, और फिर यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। अब इस भाग को हमें, ये जो क्रॉस में कटा हुआ है, इस भाग को यहाँ पे बीच में रखना है। इस तरह से 1 इंच 1.5 इंच ऊपर, इस तरह से ये 1.5 इंच ऊपर इस तरह से रखना है यहाँ से। और इसके बाद इसी के ऊपर ये वाला भाग रख देना है। अब ये वाला भाग तो सीधा है तो ऊपर वाला भाग हमें मिलाना है इस तरह से, और ये इस तरह से क्रॉस में ही आएगा। और इसी तरह से इसे फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा ली है यहाँ पर। अब ये मैंने बॉर्डर ले लिया है और ये मैंने 12.5 इंच का लिया था। 2 बार यहाँ से फ़ोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है, 2 बार यहाँ से फ़ोल्ड कर लिया है, ऊपर की ओर से भी फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब इस तरह हमें इसकी चिमटियाँ ले लेनी हैं। अब इस तरह से पूरे भाग में हमने सिलाई लगा ली है। अब मैंने सुई धागा ले लिया है। अब इस तरह से सभी चिमटियाँ लेते हुए सुई में से इसे पिरो लेना है। सभी भाग पिरो लेने के बाद अब इसे खींच लेना है, और खींचने के बाद अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना है और फिर टाका लेकर इसे यहाँ पर जोड़ लेना है।